जब भी धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म फैलने लगता है, मैं अपना सृजन करता हूं अच्छाई को कायम रखने के लिए और बुराई के विनाश के लिए। मैं समय समय पर अवतरित होता रहा हूं। समाज के लिए अनगिनत सेवाओं और मानवता के लिए असाधारण योगदान के लिए श्री हानगल कुमार शिवयोगी को इस युग के सर्वोच्च सम्मान युग पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। कर्नाटक में श्री हानगल कुमार शिवयोगी 19वीं शताब्दी के उत्कृष्ट लोकोपकारी थे। वे बिना किसी लालच या अपेक्षा के मानवता की सेवा करने में विश्वास रखते थे। आध्यात्मिकता का पालन करते हुए श्री हानगल कुमार शिवयोगी ने कई दशकों तक अपने हजारों सहयोगियों को उनके जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन दर्शन का अनूठा पाठ पढ़ाया। दृढ़ता और अद्भुत क्षमता के धनी श्री हानगल कुमार शिवयोगी ने मानवता और उदारता को फैलाने का सराहनीय काम किया, जिसके प्रभाववश हर वर्ण के लोग उनके अनुयायी हो गए। 19वीं शताब्दी में जन्मे और 20वीं सदी से शुरुआती दौर तक जीवित रहे श्री हानगल कुमार शिवयोगी किसी विशेष युग या किसी क्षेत्र विशेष के नहीं हैं। वे मानवता के योगी हैं। उनका जीवन दक्षिण भारत में कर्नाटका के इतिहास में अविस्मरणीय अध्याय की तरह है। श्री हानगल कुमार शिवयोगी का जन्म हावेरी जिले के जोईसरा हरड़हल्ली गांव में हुआ था। शुद्ध और मौलिक जीवन जीने वाले धार्मिक युगल बसैया और नीलम्मा उनके माता पिता थे। एक रात एक जंगमा शिवयोगी ने सपने में दर्शन दिए और मां नीलम्मा को सुगंधित फूल अर्पित किया। इस दिव्य परंपरा से अवगत एक जंगमा ने नीलम्मा को सलाह दी थी कि वह भगवान के आशीर्वाद से एक युग निर्माता की मां होंगी। वो दिन आ गया और नीलम्मा ने 11 सितंबर 1867 को एक बच्चे को जन्म दिया। उनके माता पिता ने प्यार से उनका नाम हालैया रखा। बहुत ही कम उम्र में उनके अंदर असाधारण आध्यात्मिकता के लक्षण दिखने शुरू हो गए। 6 साल की उम्र में ही वो अक्षरों और शब्दों को लिखने और पढ़ने में पारंगत हो गए। उन्होंने वह सब कुछ सीखा जो उस उम्र में सीखना चाहिए। घर पर उनके पहले शिक्षक उनके दादाजी कौट्रैया थे। जन्म से उनके अंदर आसपास के लोगों के लिए त्याग की भावना थी। हालैया हमेशा विनम्र और सौम्य रहते थे। कभी कभी वह ध्यान मग्न हो जाते थे। वह कभी भी अपने उम्र के लड़कों के साथ घुल मिल नहीं पाए और आमतौर पर उनका समय पढ़ने और लिखने में ही व्यतीत होता था। वह स्कूल में एक मेधावी छात्र थे, लेकिन आध्यात्मिक विषयों में उनकी अधिक रुचि थी। जब परिवार पूरी तरह से गरीबी में डूबा हुआ था, तब हालैया के पिता बसैया की मृत्यु ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया। परिवार की गरीबी के कारण हालैया का काम था शैव संतों द्वारा सामाजिक कारणों के लिए भिक्षा का अभ्यास करना, लेकिन यह हालैया के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। जब बरमप्पा नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन पर कटाक्ष किया, उन्होंने कहा, तुम 12 साल के जवान हो चुके हो, कितने दिन ऐसे भिक्षा मांगोगे? स्वयं को शिक्षित करो और सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करो। लज्जित होकर हालैया अपने घर की ओर वापस आ गए। उन बुजुर्ग व्यक्ति के शब्द उनके मन में लगातार घूम रहे थे। अगली सुबह हालैया गांव के कुएं पर कपड़े धोने के लिए गए, लेकिन घर नहीं लौटे। हालैया उस रास्ते पर चल पड़े जो कज्जरी की ओर जाता था। कहाँ जाना है, ये उनके मन में उथल पुथल हो रहा था। वह एक पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर बैठे थे। तभी अपने घर लौटते समय राचैया हिरेमठ की उन पर नजर पड़ी। उनके चेहरे की चमक से आकर्षित होकर और उनकी दुखद दुर्दशा को देखकर राचैया का दिल पिघल गया और वो उन्हें अपने घर ले आए। राचैया ने हालैया को शिक्षित करने में मदद की और इस तरह हालैया की आकांक्षा पूरी हुई। उन दिनों 7वीं कक्षा की मुल्की परीक्षा बहुत प्रसिद्ध थी। उस परीक्षा के लिए अपने अन्य सहपाठियों के साथ हालैया धारवाड़ पहुंचे, जो कि कज्जरी गांव से 123 किलोमीटर दूर था और मुल्की परीक्षा के लिए एकमात्र केंद्र था। वह नंगे पांव ही वहां पहुंचे
और जब परीक्षा में उपस्थित हुए तब उन्हें तेज बुखार था। भाग्य की लीला को कौन समझ पाया है। हालैया उस परीक्षा में पास नहीं हो सके। उस असफलता ने हालैया को एक गहरी उदासी के घेरे में डाल दिया। न कोई आशा बची और न खुशी। वो उदास रहने लगे। उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा। मुल्की परीक्षा में अपनी असफलता के बाद हालैया किसी का सामना नहीं कर सके और लगभग 15 दिनों के लिए खुद को छुपा लिया। उनके एक शिक्षक ने उन्हें ढांढस बंधाया, लेकिन हालैया ने परीक्षा में फिर से प्रयास नहीं करने का फैसला किया और अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ करने के उद्देश्य से लिंगदहल्ली में अपनी मां के घर चले गए। हालैया ने वहां के छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए लिंगदहल्ली में एक पाठशाला खोली। जैसे कि भाग्य लिखा हुआ हो, हालैया की मुलाकात चन्नबसैया नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो निजगुण शिवयोगी के काम में पारंगत थे। हालैया ने खाली समय के दौरान इन बुजुर्ग व्यक्ति के मार्गदर्शन में निजगुण शिवयोगी की कविताओं का अध्ययन शुरू किया। वर्षों बाद जब मां नीलम्मा को हालैया के बारे में खबर मिली तो वह उनके पास आई। इतने दिनों के बाद अपने बेटे को देखकर वह बहुत खुश हुई। हालैया जवान हो गए थे और उनकी मां ने उनके लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। उनकी मां को कभी भी इस स्तर की उम्मीद नहीं थी जो उन्हें मिला। हालैया ने बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ कहा, विवाह में मुझे कोई खुशी नहीं है। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। आपके लिए एक दूसरा पुत्र है जो आपको सहायता प्रदान करेगा। वह और उसकी पत्नी आपके बुढ़ापे में आपकी देखरेख करेंगे। हालैया जो एक युवा थे, लेकिन उनकी सोच थी कि उनका जीवन मात्र मौज मस्ती के लिए नहीं है और ना ही उनके व्यक्तिगत आनंद के लिए है। बहुत छोटी उम्र से ही उनके मन में आसपास के लोगों के लिए त्याग की भावना थी। उसी समय उन्होंने अपनी मां को स्पष्ट कर दिया कि उनकी वजह से वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी नहीं हट सकते। जो उन्होंने युवा लोगों को शिक्षा प्रदान करते हुए कमाए थे, वो 300 रुपए अपनी माँ को दिए और कहा, मेरे मन में आपके लिए अपनी माँ होने का कोई एहसास नहीं है। मुझे उस रास्ते पर चलने की अनुमति दें जिसे मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ चुना है। माँ नीलम्मा ये सुनकर स्तब्ध रह गईं। नीलम्मा अपने बेटे को निहारती रही और हालैया उनसे दूर चले गए। तपस्वी सिद्धारूढ़ स्वामी जी से मिलने एकमात्र इरादे के साथ उनके पैर अपने आप ही हुब्बಳ್ಳಿ की तरफ मुड़ गए। निजगुण शिवयोगी के अध्ययन में उनका मार्गदर्शन लेने के लिए हालैया हुब्बಳ್ಳಿ आए। उन दिनों निजगुण शिवयोगी की साहित्यिक रचनाएं और उनके जीवन की उपलब्धियां पढ़ना उन लोगों के लिए बहुत महत्व रखते थे जो अपने जीवन को उदात्त बनाने का सपना देखते थे। लेकिन सिद्धारूढ़ मठ के परिवेश में वो असहज महसूस करते थे। इसीलिए वे रुद्राक्षी मठ में निवास करने लगे। लेकिन अपने दैनिक अध्ययन के लिए वो सिद्धारूढ़ आते थे। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपने आध्यात्मिक स्थिरता के लिए त्याग का रास्ता चुना। जैसे जैसे हालैया धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में आगे बढ़े, उन्हें लिंग पूजा के संदर्भ में कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हालैया एम्मिगनूर के जड़ेय सिद्धेश्वर स्वामी जी के पास गए, जो एक महान सिद्धि पुरुष और एक अद्वितीय हठ योगी थे। जब हालैया वहां पहुंचे तो जड़ेय सिद्धेश्वर स्वामी जी गमछे में लिंग को लपेटकर अपनी गर्दन के नीचे दबाए हुए गहन ध्यान मग्न थे और ओमकार का उच्चारण कर रहे थे। जड़ेय सिद्धेश्वर स्वामी जी के इस दिव्य स्वरूप ने भविष्य के सिद्ध पुरुष की शंका का समाधान दे दिया। हालैया की गुरु की खोज तब खत्म हुई जब एक दिन उनकी मुलाकात पूज्य बसवलिंग स्वामी जी से हुई, जो सिद्धारूढ़ मठ में यलंदुर कोळेगाल तालुक के विरक्त मठ के मठाधीश थे और वहां आरूढ़ के मार्गदर्शन में कुछ अनोखी समस्याओं का समाधान लेकर आए थे। हालैया ने गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया और उनके शिष्य बन गए। बसवलिंग स्वामी जी और हालैया दोनों सिद्धारूढ़ मठ से आगे बढ़े और आत्मज्ञान की खोज को फिर से शुरू करने के लिए मैसूर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। निजगुण योगी की सत्य के बाद की खोज ही उनका उद्देश्य था। इस बीच उन्होंने एक दूसरे के जीवन को समझ लिया था। मैसूरू के कोल्लेगाल जिले में शंभुलिंग बेट्टा की पहाड़ियों की एक गुफा में हालैया ने 12 वर्ष ध्यान किया और इष्टलिंग की पूजा की।
शंभुलिंग बेट्टा में दिव्य ध्यान में कुछ दिन बिताने के बाद दोनों ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखा। बसवलिंग स्वामी जी ने गुरुपदेश को हालैया तक पहुंचाया। शिव योगी वह है जो न केवल स्वयं मानव आचरण के आदर्श नियमों का पालन करता है, लेकिन अन्य लोगों को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित करता है। शिव योगी का काम भ्रम के अंधेरे में समूहबद्ध लोगों के लिए सही रास्ता रोशन करना है। उच्च मानवीय आचरण समाज के लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान पूज्य बसवलिंग स्वामी जी दुर्भाग्य से संसार से विमुक्त हो गए और भगवान में विलीन हो गए। इस अप्रत्याशित घटना के कारण हालैया अनाथ हो गए, बिल्कुल वैसे जैसे बिना गौ माता के उसका बछड़ा। दुख और पीड़ा से ग्रसित उन्होंने ध्यान मग्न होने की बात सोची। सागर और सारबा क्षेत्र के आसपास शिवमोग्गा ही इसके लिए पवित्र स्थान था। यद्यपि भगवान को किसी ने देखा नहीं और न ही उनका स्पर्श किया है, लेकिन वो इस धरती पर हर जगह है और हर इंसान को सही रूप में देखना चाहता है। ईश्वरीय भाषा को समझना आसान नहीं है। भगवान की कला और संगीत वास्तव में एक अथाह रहस्य है। मनुष्य अभी भी था नहीं ले सकता जो परमेश्वर चाहता है। हालैया और हानगल विरक्त मठ के बीच एक अनूठा संबंध था और ये माना जाता है कि हानगल कुमार स्वामी जी ब्रह्मांड की तरह व्यापक और विस्तृत हैं। वे उतने ही अनश्वर हैं जितना कि सूरज, चांद और आकाश में तारे। हानगल विरक्त मठ के पूज्य फकीर स्वामी जी की सलाह के अनुसार कुमार समयांतर्गत विरक्त पीठ के उत्तराधिकारी होने के पश्चात हालैया ने श्री कुमार स्वामी जी के रूप में अपना नाम अर्जित किया। जब श्री कुमार स्वामी जी हानगल विरक्त मठ के प्रमुख थे और पूरे दृढ़ संकल्प, समर्पण और गरिमा के साथ अपने कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे, उसी दौरान ब्राह्मणों और वीर शैव लिंगायतों के बीच एक अवांछनीय स्पर्धा शुरू हो गई थी। ब्राह्मण अपने संस्थानों में दूसरे वर्ण के लोगों के प्रवेश को वर्जित कर रहे थे। जिम्मेदारी की भावना से उन्होंने हानगल मठ में संस्कृत पाठशाला खोला और सभी धर्म के लोगों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्थाएं की जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। उनका दिव्य आशीर्वाद सभी के लिए प्रेरणा और शक्ति का चिरस्थायी स्रोत रहा है। उन्होंने कई गांवों का दौरा किया और जो लोग मुसीबत में थे उनकी सहायता की। उन्होंने लोगों को सूझबूझ से जीवन यापन करने की सलाह दी। कुमार स्वामी जी बहुत दयालु थे और उन्होंने केवल पीठ तक ही अपनी सेवाओं को सीमित नहीं किया, बल्कि वो सूर्य की तरह थे जो पूरे ब्रह्मांड को प्रबुद्ध करता है और सेवा करता है। कुमार स्वामी जी ने निःशुल्क आवासीय व्यवस्था खोली और अकाल से पीड़ित समय में हर समुदाय के लोगों को प्रसाद परोसा। जब गुरूले रोग ने हमला किया तब स्वामी जी ने पूरे समाज का इलाज किया। अपने भक्तों के सहयोग से और बिना इस रोग के हमले के डर के घर घर जाकर योगी सभी के साथ घुल मिल गए और लोगों की भरसक सहायता की। श्री कुमार स्वामी जी का एकमात्र उद्देश्य था जीवन का ऐसा मार्ग ढूंढना जो मनुष्य के भीतर की शुद्धि करता हो और समाज के लिए अपने भीतर को समृद्ध करता हो। इसलिए मानव के आंतरिक और बाहरी दोनों पहलुओं को पूरी सृष्टि के साथ संतुलन बनाए रखना होगा। शिव योगी के जीवन में हानगल विरक्त मठ पूरे समाज के ज्ञान वर्धन के लिए शुरुआती बिंदु था। एक बड़ा मोड़ आया जब एक चरजंगमा बागलकोट मल्लानारे ने वीर शैव धर्म पर सतर्क शब्दों के साथ श्री कुमार स्वामी जी को प्रबुद्ध किया और उन दिनों इसकी स्थिति के बारे में भी आगाह किया। ये एक धार्मिक आध्यात्मिक जागरण का समय था। श्री कुमार स्वामी जी के लिए शिव धर्म विवेक का विषय था। अच्छे विवेक से उन्होंने अपने दिव्य कर्तव्य को फिर से शुरू किया। उन्हें धर्म के प्रति कर्तव्य का बोध हुआ। मल्लानारे द्वारा किए काम को जारी रखने के लिए उन्होंने इसे अपने कार्य के हिस्से के रूप में सम्मिलित कर लिया। श्री कुमार स्वामी जी कई जगह घूमे, कई प्रमुख लोगों से मिले और उनसे बात की। अपने विचारों को सभी के साथ साझा किया और एक संगठन के बारे में सोचा। इस महान उपक्रम की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए श्री कुमार स्वामी जी ने धारवाड़ में श्री सिरसंगी लिंगराज की अध्यक्षता में वीर शैवों की बैठक बुलाई। श्री कुमार स्वामी जी ने आगाह किया कि वीर शैवों का पिछला गौरव गिर चुका है। वीर शैवों की बुरी स्थिति थी, समाज में उनका सम्मान नहीं था। श्री कुमार स्वामी जी द्वारा चर्चा किए गए तथ्यों को सभी वीर शैवों ने महसूस किया और उनके विचारों का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने 1904 में अखिल भारत वीर शैव महासभा की संस्थापना की। श्री कुमार स्वामी जी को केवल एक बात ध्यान में रहती थी
कि समाज की देखभाल करनी है। सहानुभूतिपूर्ण उपचार करते हुए वो बहुत सावधानी बरतते थे और आम लोगों की ओर बहुत अधिक ध्यान देते थे। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक छाप छोड़ी। श्री कुमार स्वामी जी ने सामाजिक जीवन में आधुनिक विचारों और विधियों का समर्थन किया। युवा लोगों की ऐसे प्रगतिशील और अग्रगामी नीतियां शिक्षा और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में मदद कर रही थीं। शुरुआत में श्री कुमार स्वामी जी ने संगठन के सभी खर्चों का प्रबंधन किया। इस काम के लिए उन्होंने घर घर जाकर धन इकट्ठा किया। श्री कुमार स्वामी जी समकालीन युग के एक महान सामाजिक विचारक थे। उन्होंने हमेशा त्याग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सन्यासी का जीवन एक त्याग है। नैतिक प्रथाओं के साथ तपस्वी जीवन जीने के लिए मठाधीशों के औपचारिक प्रशिक्षण के लिए उन्होंने विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसे वर्ष 1909 से शिवयोग मंदिर के नाम से जाना गया। शिवयोग मंदिर में हजारों मठाधीशों ने योगदान दिया है, जिन्होंने दान पुण्य के महान शैक्षिक संस्थानों के विकास की प्रेरणा दी। संगीत के क्षेत्र में शिवयोग मंदिर के बड़े योगदान रहे हैं। गान योगी, पंचाक्षरी गवाई, गायक और संगीतकार जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के महारथी हैं। पंचाक्षरी गवाई श्री कुमार स्वामी जी द्वारा स्वयं तैयार किए गए थे। गान योगी पंचाक्षरी गवाई सर्वधर्म दिव्यांग जनों के संगीत केंद्र वीरेश्वर पुण्यश्रम के संस्थापक थे। पुट्टराज गवाई उन अग्रणियों में से एक थे जो अपने गुरु के उत्तम शिष्य बने। स्वामी जी के प्रयास केवल मानव जाति के लिए नहीं बल्कि पशुओं और प्रकृति के लिए भी थे। स्वामी जी द्वारा स्थापित गौशाला एक संस्था है जिसका उद्देश्य गायों का संरक्षण और कल्याण करना है। उनके शुरुआती दौर में शुरू हुआ यह केंद्र आज भी गायों को संरक्षण देने के लिए समर्पित है। गौशाला का संगठन बड़े पैमाने पर मासिक शिवानुभाव विभूति की तैयारियां, प्रसाद वितरण, पुराणों का पाठ, शिव धर्म को लोकप्रिय बनाना, उपनिषदों और आगमों का अध्ययन, दुर्लभ शास्त्रों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन इत्यादि उनकी दिनचर्या में शामिल थे। इसी उद्देश्य के लिए शिवयोग मंदिर में रेवड़ा सिद्धेश्वर पुस्तकालय खोला गया। आध्यात्मिक ग्रंथ, तड़वाले आलेख, वाचन साहित्य, वेद वेदांतों की किताब, विभिन्न भाषाओं के दुर्लभ कथानक, वीरशैव दर्शन की किताबों का संग्रह देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। यही संग्रह आध्यात्म के क्षेत्र में आगे की उपज के लिए उपयोगी होगा। उन दिनों श्री कुमार स्वामी जी ने पहली बार लोगों के बीच शिव शरण वचन को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने वचन पब्लिकेशन के लिए श्री FG हलकट्टी को प्रेरित किया और उनका समर्थन भी किया। स्वामी जी ने स्वस्थ जीवन को भी बहुत महत्व दिया, इसीलिए उन्होंने अपने संस्थान में सन्यासियों के लिए योग को अनिवार्य बनाया। श्री कुमार स्वामी जी ने साधकों को शिव योग के दूसरे सिद्धांतों के बारे में भी बताया और सिखाया। इनमें पतंजलि योग सूत्र के अष्टांग सिद्धांत भी शामिल हैं। श्री कुमार स्वामी जी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा ब्राह्मणों पर विजय प्राप्त की। कानूनी तौर पर वीर शैवों को परली महाराष्ट्र के भगवान वैद्यनाथ की पूजा करने का अधिकार दिया गया। अपने स्वास्थ्य और खुशी की परवाह किए बिना श्री कुमार स्वामी जी दिन रात काम किया करते थे। इसी यत्र में कई बार वह खाना और लिंग पूजा भी भूल जाया करते थे। 19 फरवरी 1930 दिन बृहस्पतिवार को श्री कुमार स्वामी जी को अचानक तेज बुखार हुआ और उन्होंने किसी भी तरह का उपचार कराने से मना कर दिया। श्री कुमार स्वामी जी ने अनंत के साथ विलय की अपनी इच्छा व्यक्त की। शाम 3 बजे देशिकाएं, साधक, वटु और सेवादार एकदम शांत थे। श्री कुमार स्वामी जी के अंतिम शब्द सुनने के लिए, ओह निरंजन देशिकाओं, ओह निरंजन देशिकाओं, तुम सभी मेरे पोषक हो। बाहरी दोषों के लिए तुम उत्तरदायी हो और आंतरिक दोषों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इस सलाह के बाद योगी ने अपने आखिरी शब्द कहे, मेरा समाज, मेरा समाज, समाज की सेवा करने के लिए मैं फिर से अवतार लूंगा। दोबारा जन्म लेकर समाज की सेवा करने के संकल्प के साथ अपने जीवन से विदा लेते हुए श्री कुमार स्वामी जी अपने जीवन को सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में छोड़कर ब्रह्मांड में लीन हो गए। श्री कुमार स्वामी जी ने धर्म के क्षेत्र में अपने ही पथ का अनुसरण किया। उन्होंने परमात्मा को पा लिया था जिसने सभी को आकर्षित किया। पानी बहता है, गिरता है और उठता है, वह स्वार्थी नहीं है। पानी हर किसी की भूख और प्यास को तृप्त करता है। यह पेड़ पौधों को फूल और फल धारण करने में मदद करता है। श्री कुमार स्वामी जी ने भी यही किया।
सत्यम शिवम सुंदरम।